So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss about magnetic field due to a long solenoid with the help of Ampere circuital law. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So ये बहुत सिंपल सा हमारा डेरिवेशन आ जाता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें करने क्या वाले हैं हम, हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनोइड है, मतलब कि एक सिंपल सोलेनोइड होता है, हमारे पास हमने एक यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग सोलेनोइड लिया हुआ है, उसकी हेल्प से मतलब कि वो कितने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू हम निकालने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। मे बी यहाँ पर हल्की सी लाइटिंग थोड़ी हार्श होगी, वो मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको इग्नोर करना। यहां पर हम देखेंगे हमारे पास एक सोलेनोइड है, वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, एक सोलेनोइड है हमारे पास, लॉन्ग सोलेनोइड। इसमें हमने ए बी सी डी एक बीच में इसकी हमारे पास मान लो सोलेनोइड है, इसके कहीं बीच में हमने छोटा सा पाथ कंसीडर किया हुआ है, रेक्टेंगुलर पाथ, जिसका हमने नाम दिया ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्रॉस और आपको डॉट दिख रहे होंगे, ये क्या होते हैं, ये हमारी डायरेक्शन दिखाते हैं जो भी मैग्नेटिक फील्ड की होती है। मतलब कि जहां पर क्रॉस है, क्रॉस का मतलब होता है कि जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड की इनवर्ड डायरेक्शन है, और जहां पर ये हमारा डॉट होता है, डॉट का मतलब होता है आउटसाइड, मतलब कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है यहाँ पर वो क्या है, आउटसाइड। ये हमारा इस तरीके का फिगर मतलब डायग्राम आ जाता है। अब हम देखते हैं हम ये करना किस किस तरीके से, मींस एग्जामिनेशन में जो लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आ जाता है लेट एबीसीडी इज अ क्लोज रेक्टेंगुलर पाथ, मींस जैसे डायग्राम में हमने देखा एबीसीडी क्या है, एक क्लोज रेक्टेंगुलर पाथ है। नाउ फ्रॉम द एम्पियर लॉ, अब आपको पता है जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है उसमें क्या आता कि जो हमारा क्लोज इंटीग्रेशन होता है बी डॉट डीएल, मींस इसमें से पूरे में से यहाँ पर हम पाथ कंसीडर कर रहे हैं एबीसीडी, यहाँ पर जो बी डॉट डीएल की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो न्यू नॉट आई के इक्वल होगी। अब यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान दी होगी, हमने आई डैश लिखा हुआ है। आई डैश हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम अभी क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम सिर्फ ये ए बी सी डी वाला पाथ छोटा सा कंसीडर कर रहे हैं। वैल्यू तो हमें पूरे लॉन्ग सोलेनोइड की निकालनी है, हम अभी लेके क्या चल रहे हैं एबीसीडी। इस पूरे लॉन्ग सोलेनोइड में करंट कितनी होगी, वो होगी आई। तो यहाँ पर एबीसीडी में ही जरूरी नहीं है, वहां भी आई होगी क्योंकि वहां पर तो कुछ मतलब कम वैल्यू होगी, तो वो मान लेते हैं वो हमारी यहाँ पर एबीसीडी पाथ में कितनी करंट है, वो है आई डैश। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ कि जो बी डॉट क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल है वो किसके इक्वल है, न्यू नॉट आई डैश के इक्वल आता है। इसको मान लेते हैं अपने फर्स्ट इक्वेशन। अब जो ये हमारा बी डॉट डीएल है, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं कि जो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू ए टू बी बी टू सी। मतलब इस बात को समझो ये हमने कैसे लिखी हुई है। अब हमारा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी उसको हम मतलब कि सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम, पहले ए टू बी देख ले कितनी आई है, फिर बी टू सी देख लेते हैं, फिर सी टू डी, ऐसी अब डी टू ए देख लेते हैं, और सेपरेटली निकाल के इनको अगर हम चारों को प्लस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए बी सी डी में कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हमने जो बी डॉट डीएल है उसको हमने सेपरेट करके लिख दिया, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए, और अंदर हम आ जाता है सबका हमारा सेम वही बी डॉट डीएल, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर अब देखेंगे जो ये B2C वाला है, ये वाला हमारा B2C, अब ये B2C की जो डायरेक्शन है वो क्या हमारी अप साइड है, और यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किस साइड है, वो इनवर्ड है। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हो गए, 90 डिग्री पर हो गए। ऐसी जो D2A है, मतलब कि ये वाला हमारा D2A वाला, ये वाला लास्ट वाला D2A भी देखो, D2A ये भी क्या है हमारा नीचे की साइड है, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो अंदर की साइड है। मतलब कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, वो हो गया हमारा यहाँ पर दोनों केस में जो थीटा हो गया वो हो गया हमारा 90, और cos 90 की वैल्यू आपको पता है वो कितनी होती है, वो होती है 0। तो ये दोनों, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो ये तो हमारी पहली कट हो जाएंगी, मतलब कि यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी वो तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी ड्यू टू जो वहां पर थीटा है वो 90 डिग्री है। तो हम लिख देंगे जो दोनों की वैल्यू है ये हमारी 0, बची हमारी सिर्फ ये दोनों। अब इन दोनों में से आप देखोगे जो C2D है, मतलब C2D वाली, ये जो हमारा सोलेनोइड है इससे काफी दूर है, मतलब कि अगर हम कंसीडर करें तो ये हमारा मतलब इसमें जो ये लाइंस है इसके अंदर नहीं आती, तो ये दूर होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड देगी उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, वो हमारी 0 होगी। तो इसको भी क्या है हम कट कर देते हैं। तो फाइनली जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो किससे आएगी, वो ए टू बी से आएगी। वही हम लिखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की फाइनल वैल्यू वो किससे आ रही है, ए टू बी, मतलब कि बी डॉट डीएल इज इक्वल टू ए टू बी बी डॉट डीएल। और सिंपली जैसे इंटीग्रेशन हम सोल्व करते हैं वही करना है। पहले हमें क्या जो हमारी लिमिट है वो रख देनी है अंदर, जैसे हमारा यहाँ पर क्या लग रहा है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे खुलता है, जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी डॉट डीएल का लिख देंगे बी डीएल कोस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर हमारा, ए टू बी वाले में जो थीटा है वो है 0, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे जो हमारा कांस्टेंट है b उसको हमने ले लिया बाहर, और हमने जो dl cos थीटा था उसका हमने सिंपल वैल्यू लिख दी dl a टू b। अब a टू b बार बार a टू b ना लिख के हम जो a टू b की जो लेंथ है उसको मान लेते हैं, वो हमारी x आती है, तो हम लिख देंगे b इंटू एक्स, और ये जो bx वैल्यू आएगी इसको हम रख देते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमारी वैल्यू आएगी b इंटू एक्स इज इक्वल टू न्यू नॉट आई डैश, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या है b की वैल्यू निकालनी थी, मतलब कि हमें तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए,
तो वो कैसे निकालेंगे, b इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, न्यू नोट आई डैश अपॉन ये इधर का x हमारा इधर आ गया। अब ये तो हमारी वैल्यू आई सिर्फ हमारी किस चीज के लिए, ये वैल्यू आई हमारी इस पाथ के लिए, हमें किसके लिए चाहिए, हमें पूरी के लिए चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हम हमारा ये आई डैश है, आई डैश की जगह हम लिख देंगे b इज इक्वल टू, मतलब कि जो फाइनल वैल्यू आएगी b इज इक्वल टू न्यू नोट एन आई, ये हमारी फाइनल वैल्यू आएगी। मींस लॉन्ग सोलेनोइड जो है हमारा कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो करेगा हमारा b इज इक्वल टू न्यू नोट एन आई, इन विच जो हमारा ये पहले वाला पॉइंट समझो, इसमें से जो न्यू नोट था वो तो एक हमारा कांस्टेंट है, जो हमारी आई डैश है, आई डैश का मतलब यहाँ पर आता है हमारा स्मॉल एन एक्स आई, यहाँ पर हमारे दो एन है, कंफ्यूज मत होना, एक स्मॉल एन है और एक हमारा कैपिटल एन है। स्मॉल एन का मतलब होता है, जहां पर भी फिजिक्स में स्मॉल एन आएगा उसका मतलब होता है मेनली वो होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ में हमारे कितने टर्न आते हैं वो हमारा कौन शो करेगा, वो स्मॉल एन शो करेगा। एक्स हमने यहाँ पर क्या लिया था, एक्स हमने लिया था अपनी ए टू बी की लेंथ, और आई हमारा क्या है, आई हमारी है टोटल करंट। तो आई डैश की जगह हम लिख सकते हैं एन एक्स आई, और तो हमारा वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू न्यू नोट एन आई। और ये जो n स्मॉल n इंटू एक्स, इन दोनों की अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारी क्या आएगी, जैसे एक तो हमारी टोटल लेंथ है और एक जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इनकी जो हमारी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जो फाइनल जो हमारा सोलेनोइड है उसमें कितने टर्न है, तो वो है हमारा कैपिटल एन। इसमें हमारा एक ही टर्न है तो हम मान लेंगे वो एक, मतलब जितनी भी वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब जो फाइनल वैल्यू आएगी b की वो आएगी b इज इक्वल टू न्यू नोट एन आई। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनोइड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ हमारी क्या आएगी, b इज इक्वल टू न्यू नोट कैपिटल एन आई। ये हमारा सिंपल सा डेरिवेशन आता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और ज्यादा वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।